कुछ लोग बोलते समय भूल जाते हैं कि उन्हें क्या बोलना है और कितना बोलना है। वह लगातार छोटी सी बातों पर भी बोलते रह जाते हैं, अपने आप पर नियंत्रण खो देते हैं। यह आपने ध्यान दिया होगा कि ज़्यादा बोलने वाले लोगों को खुद भी याद नहीं रहता कि उन्होंने क्या क्या बोला है और कितना बोला है। इस कारण वह जिसे बोलना ज़रूरी नहीं भी होता है उसे भी बोल जाते हैं और उनके पास बाद में पछताने के सिवा कुछ नहीं बचता। वह अपनी सारी बातों को हर किसी के सामने बोल जाते हैं, जिसका भुगतान उन्हें बाद में करना पड़ता है। हम आपको बताएंगे कि आप अपने ज़्यादा बोलने की आदत को कैसे कम कर पाएंगे। यदि आप अपने बोलने पर नियंत्रण कर सुनने की आदत डाल लेंगे तो यह आपके लिए लाभदायक होगा। लोग आपकी बातों को ज़्यादा महत्व देंगे। यदि आप ज़्यादा बोलते हो तो आपने महसूस किया होगा कि लोग आपकी बातों पर ज़्यादा ध्यान नहीं देते, ना ही आपकी बातों पर भरोसा करते हैं। कम बोलने वाले लोगों की बातों पर लोग ज़्यादा भरोसा करते हैं और उनकी बातों को ज़्यादा ध्यानपूर्वक सुनते हैं। उनकी बातों को लोग ज़्यादा महत्व देते हैं और कम बोलने वाले लोग ज़्यादा बोलने वाले लोगों से ज़्यादा समझदार कहे जाते हैं। जब आप खुद पर नियंत्रण कर लेंगे तो आप अपनी ज़्यादा बोलने की आदत पर भी आसानी से नियंत्रण कर पाएंगे। आपको बोलने से पहले ध्यान रहेगा कि आपको कितना बोलना है और आप आसानी से खुद को ज़्यादा बोलने से रोक पाएंगे। अपनी इस गलती को सुधारने का आसान तरीका यही है कि खुद पर नियंत्रण कर अपनी ज़ुबान पर नियंत्रण करें, ताकि आप खुद को परिपक्व साबित करके आसानी से उन लोगों के बीच में अपना व्यक्तित्व सुधार सकते हैं जो ज़्यादा समझदार हैं। जब आप खुद को समय देंगे तो शायद उस वक्त आप खुद की खामियों के बारे में सोच पाएंगे और उन्हें सुधारने के लिए कदम उठा पाएंगे। इसके लिए ज़रूरी है कि आप खुद को समय दें और उस समय में सोचें कि अपनी गलती कहाँ है और इस गलत आदत को आप कैसे दूर कर पाएंगे। आप यह सोचें कि क्या आप आईने के सामने बैठ खुद से ज़्यादा बोल सकते हो। क्या आपको खुद का ज़्यादा बोलना पसंद आएगा? यदि नहीं, तो जब आप खुद के सामने खुद का ही ज़्यादा बोलना पसंद नहीं करते तो फिर दूसरे व्यक्ति आपको इसी तरह पसंद नहीं कर पाते होंगे। इसलिए सबसे अच्छा है कम बोलना और अपने महत्व को बरकरार रखना। आपको अपने जीवन में गंभीर होना बहुत महत्वपूर्ण होता है। जब आप गंभीर बनते हैं तो आप बातों को सही तरीके से समझ पाते हैं। इससे आप जीवन के महत्व को भी समझ पाते हैं। तब आप भी सोच समझकर बोलते हैं, उतना ही जितना ज़रूरी होता है। आप ज़्यादा बोलकर दूसरों का दिल नहीं दुखाते और लोगों को तकलीफ़ नहीं देते, जिससे लोग आपसे खुश रहते हैं। वह आपको समझ पाते हैं जीवन में वक्त के साथ साथ काम भी होना बहुत ज़रूरी होता है, तभी हम सफल हो पाते हैं। तभी आप जीवन की परेशानियों को समझते हैं, उसका उपाय निकाल कर उससे छुटकारा पाकर जीवन में आगे बढ़ पाते हैं। जब आपके सामने वाला व्यक्ति बोल रहा हो तो उस वक्त चुप रहने का अभ्यास करें, यह आपके लिए सही रहेगा। आप जब चुप रहते हो तो आप लोगों की बातों को ध्यान से सुन पाते हो और उसे समझ पाते हो। इससे आपका ज़्यादा देर तक चुप रहने का अभ्यास भी होता है। यह आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इससे आप दूसरे व्यक्ति की अच्छी बातों को ध्यान से सुन पाते हो और लोगों की अच्छी बातों को सुनकर उनसे कुछ नया सीख पाते हो, उसे अपने जीवन में अपना पाते हो। कभी कभी आपका चुप रहना ही आपके परेशानियों का हल होता है। आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण है कि आप अपने आप को बहस करने से रोकें। जब आप छोटी छोटी बातों पर ज़्यादा बहस करते हो तो लोगों की नज़र में आप फिजूल इंसान बन जाते हैं। लोगों को लगने लगता है कि
आप छोटी छोटी बातों को बड़ा कर देते हो और लोग आपसे नाराज़ हो जाते हैं। इसके लिए महत्वपूर्ण है कि जितना हो सके बहस से बचें। ऐसा तो नहीं हो सकता कि जो आपको पसंद हो वैसा हर इंसान को पसंद हो। इंसान की अपनी पसंद होती है, फिर बहस क्यों? बहस हमें कमज़ोर बनाती है, हमें ज़्यादा बोलने पर उत्तेजित करती है और हम कुछ ऐसी बातें बोल जाते हैं जिससे कई लोगों का दिल टूट जाता है, जो बहुत बुरी बात होती है। जितना हो सके दूसरों को खुशियाँ दें, पर गम नहीं। इसके लिए खुद को बहस करने से रोकें और खुशहाली पूर्वक जीवन जिएं। खुद के साथ साथ अपने से जुड़े लोगों को भी खुशियाँ दें। बोलते वक्त जब आप अपने शब्दों पर ध्यान देते तो आप सही शब्दों का प्रयोग कर पाते हो। आपके लिए महत्वपूर्ण होता है कि आप हमेशा ऐसे शब्दों का ही प्रयोग करें जिससे आपकी भावना लोगों तक सही शब्दों में पहुंच पाए और वह उन बातों को बिना गलत समझे अच्छी तरह से समझ पाएँ। आपके शब्दों से परेशानियां ना हो और वह आपकी बातों को स्पष्ट रूप से समझ पाएँ। आपके शब्दों में इतना वजन होना चाहिए जिससे कि लोग आपके शब्दों से खुश रहें। ऐसे शब्दों का प्रयोग करें जिससे उनकी नज़र में आपकी मान सम्मान और प्रतिष्ठा बरकरार रहे। आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे कि आने वाले सारे मोटिवेशनल वीडियोस आप तक बिना किसी रुकावट के आसानी से पहुंच सकें।